All to my channel, that is Peace Happiness. I hope you all are doing very well in this COVID situation. और आप सबको आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के जितने भी मेरे सारे कलेक्शंस है जो मैंने बनाए हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से चीज़ें मिलेंगी रिलेटेड टू द पेंट आर्ट क्राफ्ट एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। और मैं अपने चैनल में कुछ DIY स्टेप्स भी शेयर करती हूँ, जिससे अगर आप बिगिनर हो, अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो भी आप अच्छे से कर सकते हो उन चीज़ों को। वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना पेंटिंग न्यू आर्ट फॉर्म्स और डिफरेंट तरह के टेक्निक्स, जिसको फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने घर को सजा सकते हो और ख़ुद के लिए भी कुछ नए चीज़ें आप बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाना है कि कितने सारे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं। बहुत तो ऐसे आर्ट फॉर्म्स हैं जिनको हम जानते हैं और शायद आप उन्हीं जगहों से बिलोंग भी करते हैं जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, और उन्हीं आर्ट फॉर्म्स का कितना पॉपुलैरिटी है आउट ऑफ द इंडिया। एंड ऑब्वियसली इंडिया के अंदर भी उसकी पॉपुलैरिटीज़ हैं, लेकिन बाहर में भी बहुत ही पॉपुलैरिटीज़ हैं। और वो आर्ट फॉर्म्स अगर आप चाहो तो भी सीख सकते हो। हाँ, परफेक्शनिस्ट की तरह अगर आप चाहो तो उतना डेप्थ में जाके नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ और अपने कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ, शायद आप कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं जो आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। एक इन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म की बात करते हैं, स्पेशली इंडिया में अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स, मतलब ये बहुत पुराने तरह के आर्ट फॉर्म्स होते हैं। शायद राजा उनके टाइम पे तब शायद इतने फैसिलिटीज़ और इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो वो उस टाइम पे क्या करते थे, नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे अपने आर्ट और पेंट को, अपनी क्या बोलते हैं, अपने समाज को और अपनी गोष्ठी को समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए टू द फ्यूचर जनरेशन, वो सारे आर्ट फॉर्म्स यूज़ करते थे। तो आर्ट फॉर्म यूज़ करने के लिए वो ऑब्वियसली एक नेचुरल कलर से यूज़ करते थे। नेचुरल कलर्स मतलब आपके क्या क्या होते हैं, फूलों से आप बहुत सारे नेचुरल कलर निकालते थे पहले के टाइम पे। अभी भी अगर आप देखो तो आजकल तो बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि ऑर्गेनिक फ्लावर का कलर एक्सट्रैक्ट करके लोग उसको डाई करके उस कपड़े से अपना क्लोथ बनाते हैं। एंड मन पे जैसे आप समझ लो मिट्टी हो गया, तो एक जगह की क्लीन मिट्टी से वो लोग उसको मैरून और ब्राउन कलर का पेस्ट यूज़ करते थे, जो कि यूज़ होता था हमारे वॉली आर्ट में। और जैसे कुछ फूल हो गए, उनसे जो येलो और ऑरेंज कलर आते थे और उनको यूज़ करते थे लोग मधुबनी में। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हमारे क्या बोलते हैं, दातुन होते थे, दातुन के स्टिक्स होते थे, उनमें वो लोग क्या करते थे, कोई भी एनिमल का फेदर हो गया उसको प्योरीफाई करके उनमें कुछ क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके उसको ब्रशेस की तरह, नेचुरल ब्रशेस की तरह यूज़ करके शायद कलमकारी पेन यूज़ करते थे। तो मैं इन सब से आपको थोड़ा सा ये हिंट दे रही हूँ कि मैं अगर स्पेसिफिक एक आर्ट फॉर्म के बारे में अगर आपको बताऊंगी तो सेम वही चीज़ें आएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर उलट पलट के होंगे। लेकिन सभी के चीज़ों को अगर आप एक कॉमन पॉइंट ले तो सभी आर्ट फॉर्म्स एक नेचुरल कलर से बनते थे और नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे, क्योंकि तब इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं थे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपना मधुबनी आर्ट से। ओके, सो मधुबनी आर्ट इज ऑल्सो नोन एज मिथिला आर्ट फॉर्म। ओके, और सिर्फ मैं बेसिक्स आपको आर्ट फॉर्म के नाम बता रही हूँ, डिटेल आप अपने आप इतने स्मार्ट लोग हैं, आप अपना गूगल करके देख सकते हो। तो मिथिला पेंटिंग जो है मिथिला रीजन से है, नेपाल से है, तो वहाँ के जो आर्ट फॉर्म है उसको मधुबनी का आर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मधुबनी का एक कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मेरा एक मैंने थोड़ा फ्यूजन तो नहीं बोल सकते हो, ये एक वॉच है जिसमें मैंने ये साइड मधुबनी में किया है। ओके, और ये थोड़ा टाइम मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो ये मेरा आपको एक मेरा कुर्ती दिखाती हूँ जिसमें मैंने अपना मधुबनी का पेंट किया हुआ है एक्रेलिक कलर से। ये मेरा एक झूठ कलर का एक बेज कलर का कुर्ता था और उसमें मैंने ये जो पैटर्न बनाए हैं, ठीक है, एक सर्कल में है पिकॉक और मैंने एक बॉर्डर भी बनाया है इसमें।
सो ये मेरा एक मधुबनी का है। सो मधुबनी जो मैंने बताया 5 तरह के हैं, उसको बोलते हैं भरनी, कछनी, तांत्रिक, गोदना और खोबरा। ठीक है, तो इस तरह के 5 मधुबनी की कैटेगरी है। भरनी मतलब समझ लो जैसे इस पेंट में एक चीज़ है और उसको हमने फिलिंग किया है। ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक डायग्राम है, अगर उसमें हम कुछ फिलिंग करते हैं किसी सेम पर्टिकुलर चीज़ को लेके रिपीट कर कर के जब हम उसको भरते हैं तो उसको बोलते हैं भरनी। और हमारा कछनी, कछनी हो गया उसमें मोनोक्रोमिक कलर लेते हैं, सिर्फ 2 कलर्स लेके कोई भी एक पैटर्न को फॉलो करके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं हमारा कछनी। फिर आ गया हमारा तांत्रिक। तांत्रिक मतलब समझ लो जो बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे माइथोलॉजिकल कुछ मतलब पोएम, ऐसे कुछ श्लोक्स होते हैं माइथोलॉजिकल रिटन होते हैं, और वो किसी फॉर्मेट में अगर हैं और उसके बीच में समझ लो सूरज है या तो फिर शनिदेव हैं या फिर चंद्र जी हैं, किसी एक गॉड और गॉडेस को रिप्रेजेंट करके एक माइथोलॉजिकल सेंटेंसेस लिखते थे। सो वो आ जाता था हमारे तांत्रिक के कैटेगरी में। फिर हो गया हमारा गोदना, मतलब खुदाई, जो टैटू बोलते हैं आजकल के हमारे न्यू फॉर्म में। तो तब कुछ पर्टिकुलर डिजाइन्स थे, जैसे समझ लो किसी बर्ड हो गया, कोई एक फ्लावर हो गया या खोबरा। तो ये होता था शादी वाले घरों में इनको बनाते थे, जो दूल्हा या दुल्हन है उनके घर में भगवान जी के पास जो उनका घर का जो दीवार होता था तो वहाँ पे कुछ ऐसे ब्राइड और ग्रूम के लिए पर्टिकुलर डिजाइन्स होते थे, उनको फॉलो करके वो लोग उसमें पेंट करते थे शादी से पहले वाले दिनों में। तो वो होता था हमारा खोपरा। और बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ वन ऑफ माई फेवरेट आर्ट फॉर्म, दैट इज अ गॉन्ड आर्ट। ओके, सो जो गॉन्ड आर्ट बनाते थे उनको गॉन्डी बोलते थे, और ये है हमारा गॉन्ड आर्ट। सो गॉन्ड आर्ट में आप देखोगे ये एक ट्री है ना, इसमें कुछ ऐसे पिकॉक है, लेकिन कोई चीज़ ना एक प्रॉपर वे में नहीं है। ये पेड़ है, यहाँ से एक निकल गया, फिर यहाँ से एक निकला, और इस बर्ड का कोई पोर्शन भी, मतलब सिर्फ गला है और फेस है और कुछ अलग पोर्शन भी नहीं है, और ये भी है, इसका भी पैर नहीं है। सो ऐसे अजीबोगरीब यहाँ वहाँ से निकल के होते थे। और वो स्पेशली जो गॉन्ड आर्ट के जो फीचर्स, मतलब कैरेक्टर्स जो हम पोर्ट्रे करते हैं, पिक्चराइज करते हैं, वो फोकस्ड होता थे एनिमल्स, बर्ड्स, ओके, या तो फिर आपके सी एनिमल्स जो भी होंगे उनकी चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करके गॉन्ड आर्ट होता था। और गॉन्ड आर्ट में आप क्या देखोगे, बेस एक कोई भी कलर होता है, वही जो बोला था आप लोगों को नेचुरल कलर एक्सट्रैक्ट करके करते हैं, तो वही होता था। और उसके ऊपर जो फिलिंग करते थे वो किसी एक पैटर्न को लेते थे, इधर लाइन हो गया, डॉट्स हो गया, और सेम चीज को करते करते उन जगह को भरते थे। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे ब्लू कलर है, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर है इसमें मैंने ऐसे क्या किया है, मैंने ऐसे डायगोनल लाइंस किए हैं, फिर यहाँ पे ऐसे हाफ सेमी सर्कल्स बनाया है, यहाँ पे कहीं पे डॉटेड्स बनाए हैं, यहाँ पे कोई दूसरा कलर लिया है, और लीफ के अंदर भी मैंने एक हाईलाइटिंग के लिए एक छोटा सा लाइन उसमें भी खींचा हुआ है। होते हैं हमारे मध्य प्रदेश से, ओके, वो ओरिजिन है मध्य प्रदेश का, लेकिन आप बहुत से ऐसे छोटे छोटे जगहों हैं जहाँ पे आप गॉन्ड आर्ट देख सकते हो, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया। सो हर एक जगहों से भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि मिक्स्ड हो गए हैं, लेकिन बेस आप देखेंगे मध्य प्रदेश से। तो इसका जो मोटिव है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ मेकिंग अ गॉन्ड आर्ट, और जो लोग बनाते थे इसको गोंदी बोलते थे, ठीक है। तो मोटिव क्या होता था, जैसे आपको एनिमल्स दिखा दिए मैंने, नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल थिंग्स, और उसके अंदर जो फिलिंग करते थे, जो टेक्निक मैंने आपको बताया, सो सच एज मेकिंग अ फील, मतलब ऐसा जताने के लिए कि वो चीज़ ऐसा है कि उसमें थोड़ा सा मूवमेंट है, या तो फिर वो थोड़ा सा वाइबल लग रहा है, थोड़ा रियलिटी से लग रहा है कि हाँ सच में कहीं वो चीज़ तो नहीं है वहाँ पे। सो मैंने वही चीज़ यूज़ करके, यहाँ पे देखो मैंने एक गॉन्ड आर्ट का सुंदर सा की होल्डर मैंने बनाया है, आप देख सकते हो MDF बोर्ड पे मैंने ये काम किया है। और इसमें मैंने सिर्फ जो ऐसे हाफ रेन लाइन्स जैसे होते हैं ना, बचपन में हम जब से खींचते थे, वही पैटर्न मैंने फॉलो किया है। इन द एंटायर पिक्चर इफ यू कैन सी, इन दिस एनिमल्स, इन द ट्रीज एंड इन द लीव्स, जो भी है आप देखो। सो ये जो कि है कलमकारी, ओके। तो कलमकारी आर्ट फॉर्म
कलमकारी, तो समझ लो कि कलम से जो काम होता था उन्हीं को कलमकारी आर्ट बोलते थे। तो यहाँ पे देखो बहुत सुंदर से एक ये कृष्ण जी हैं, पेड़ के नीचे हैं, अपना मुरली बजा रहे हैं। और कलमकारी में आप देखोगे कलर जो है ना बहुत रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वाइट, ब्लैक और मरून, रेड, या तो फिर हमारा जो ब्लू कलर है, मतलब एक बैकग्राउंड कलर उसको लेते हैं और उसके बाद वो कलम से, जैसे हम लोग लिखते हैं कोई जैसे एक चीज को बारीकी से ड्राइंग करते हैं, तो उसमें वो एक कलर ही यूज करके, ब्लैक को जो सियाही होता है उसको यूज करके वो कलम से बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने वही चीज बनाया है। ओके, तो अगर अब रूट में जानना चाहोगे तो शायद मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ से बिलोंग है कलमकारी, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि ये बेसिकली बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना, वहाँ से ये आर्ट फॉर्म बिलोंग करता है। लेकिन स्टिल आप इंडिया के बहुत सारे अलग अलग पॉकेट्स ऑफ रीजन में, मतलब छोटी छोटी जगहों में भी ये कलमकारी आर्ट फॉर्म आप देख लोगे। तो एक होता है हमारा कलमकारी का जो मछलीपट्टनम स्टाइल एक है, और एक दूसरा एक स्टाइल है। सो इसमें फीचर्स जो होते हैं, मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये आर्ट फॉर्म, ये आर्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करता है हमारे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, जो कि हमारे पुराणों में है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भागवत में, इन सब में जो जो श्लोक्स हैं और जो एक मतलब एक सीन को दिखाते हैं, जैसे भगवंकरी का और एक डिजाइन भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने किया है अपने एक जूट बैग में। ठीक है, ये एक जूट बैग है और ये है एक जंगल का व्यू। ओके, इट्स अ व्यू ऑफ अ जंगल, एंड इसमें दो हाथी को मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे वो चल के जा रहे हैं। एक के बात करेंगे हमारे नेक्स्ट आर्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज ए तंजोर पेंटिंग, और यू कैन से तंजोवरम पेंटिंग। ओके, सो तंजोवरम आर्ट इज a kind of a very rich art form, जिसमें गोल्ड फॉइल्स और बहुत सारे स्टोन्स, पार्टिकल्स ऐसे यूज होते थे हमारे तंजोर पेंटिंग में। सो इट वाज फाउंडेड बाय द किंग एंड द प्रोमिनेंट स्टेट ऑफ मदुराई। नेचुरल जेसो पेस्ट होता था उन लोगों का, और एक एलिमेंट होता था जिसको वो लोग एक आर्ट फॉर्म में यूज करके किसी एक पोर्शन को टेक्सचर देने के लिए उसमें एम्बॉज इफेक्ट लाते थे, और उसके बाद इसके बहुत स्टेप्स होते थे, और उसके बाद जो भी एम्बोस्ड पोर्शन होते थे वहां पे गोल्ड के पतले पतले फॉयल चढ़ाया जाता था। तो उसको फ्रेम करके जब उसको यूज करते थे, तो वो आर्ट फॉर्म जिसमें वो चीज रिप्रेजेंट होता था वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे भगवान जी के साथ ही साथ उन एनिमल्स के भी ड्राइंग्स होते थे जो किसी भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे समझ लो मोर जैसे हो गए हमारे कार्तिक स्वामी जी का। ने पीओपी यूज किया है, और अगर आप चाहो तो नेचुरल जेसो यूज कर सकते हो, आप टैल्कम पाउडर यूज करके इसको बना सकते हो, या तो फिर आप चाहो तो आप अपना जो ग्लू होता है ना, ग्लू को भी ऐसे मोटे से इसमें लगा के आप उससे भी एक एम्बोज इफेक्ट लाके आप हमारे जो गोल्ड के एक्रेलिक कलर्स होते हैं उनको, या तो फिर 3D ग्लिटर लाइनर्स जो हैं उनको भी यूज करके कर सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन्स चिपकाया है। सो बैकग्राउंड वाज ऑब्वियसली, मैंने जैसे आपको बोला था, रेड और ब्लू, क्योंकि ये बहुत रिच कलर्स होते थे। एंड इसमें जो भी अगर आप काम करो तो वो आंखों को जल्दी से अट्रैक्ट होके इसको एक बहुत फिनिशिंग सा, मतलब बहुत। आप लोगों को दूसरा आर्ट फॉर्म दिखा रही हूँ जिसका नाम है पिछवाई आर्ट फॉर्म। आप में से बहुत लोग अगर सुने होंगे, जाने होंगे, ठाकुर जी जो हमारे बोलते हैं, तो उनके आर्ट फॉर्म को यूज जो करते हैं वो होता है पिछवाई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने फ्रेम नहीं किया है, मैंने कैनवस में बनाया है इसको। ठीक है, सो ये जो पिछवाई मतलब जो भगवान जी के जैसे यात्रा होते थे, या तो फिर कहीं पे भी आइडल ठाकुर जी को रखते थे, जो उनके जो पीछे वाला पोर्शन होता था उसको डेकोरेशन करने के लिए जो एक कपड़ा वो लोग टांगते थे, तो उसमें जो आर्ट फॉर्म होता था, जिसमें जो ड्राइंग्स होते थे, उसको बोलते थे पिछवाई आर्ट फॉर्म। तो ये होते थे जैसे हमारे कृष्ण जी को, हमारे ठाकुर जी को जो चीजें पसंद है, जैसे गाय हो गया, कमल के फूल हो गए। दूसरा जो कि है म्यूरल आर्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ केरला म्यूरल आर्ट। ओके, सो आई फाइंड दैट केरला म्यूरल आर्ट इज अ वेरी टफेस्ट वन, मे बी मुझे टफ। सो इसमें जैसे आप देख सकते हो जो नेचुरल कलर्स यूज होते हैं, जो कि सिंबलाइज करते हैं द आर्ट एंड द एलिगेंस, द ब्यूटी, और किसी एक चीज को दिखाने के लिए कि सिविलाइजेशन टाइम से कैसे शुरू हुआ है और कैसे ये प्रोसेस में फॉलो करते हैं। सो ये सब चीजें हैं आपके केरला म्यूरल में।
सो यहाँ पे एक पिक मेरा चिपका दूंगी। ये मेरा एक कुशन कवर है, अभी मेरा बाहर लगा है शायद। सो ये एक मेरा एक कुशन कवर है। तो इसमें मैंने केरला म्यूरल का कॉन्सेप्ट लिया है। यहाँ पे मैंने लोटस फ्लावर लिया है जिसमें बहुत अच्छे से मैंने शेडिंग करके एक फॉर्म है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो है वारली आर्ट। ओके, सो वारली आर्ट आप देखोगे बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स और इंटीरियर पोर्शन ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये है, और बहुत से अलग जगह जहाँ बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार और कुछ कुछ उड़ीसा के कुछ कुछ जगहों पे भी आप वारली आर्ट पाओगे। सो वारली आर्ट इज अ सीन मीन्स इट्स अ आर्ट फॉर्म विच रिप्रेजेंट व्यू ऑफ अ विलेज। ओके, एक ट्राइब पीपल अपने विलेज का जो एक फॉर्म होता है, उनका जो एक सीन होता है, उसको फॉर्म यूज करते हैं हमारे वारली आर्ट में। और ये सम काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट्स भी इसमें बहुत यूज होते हैं, जैसे ट्राइंगल्स हो गया, सर्कल हो गया, लाइंस हो गए, एरोस हो गए। ओके, और लिटिल बिट ऑफ चेंज विच कैन डिपिक्ट, मतलब इनका मीनिंग चेंज करता है कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें एक मेल और फीमेल, बच्चे, बूढ़ों, और कोई एक इंसान काम कर रहा है। फिर ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो ट्राइब लोग समझाना चाहते हैं कि बहुत पुराने पेड़ अगर हैं तो उनसे हमें जिंदगी मिलती है। दे आर लाइक आवर एंसेस्टर्स। ओके, सो ये दूसरा एक वारली आर्ट का मेरा एक चीज़ है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिंपल एक बड़ा सा पेड़ है, पीपल का पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ मैं आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ वारली आर्ट का, जो कि मैंने ये हैंड फैन पे इसको किया है। ट्राइब पीपल ऑलवेज उनका तो एन्जॉयमेंट भी होता था, तो खुद ही डांस करते थे, खुद ही जब उनका खेती का टाइम होता था, जब वो चावल उगा लेते थे, तो जब वो खुशी बनाते थे, तो वो एक डांस फॉर्म है जिसको तापरा डांस बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख लो, सारे जो हैं वो सभी एकजुट मिलके अपना एक इवनिंग स्पेंड कर रहे हैं। तो उसी सीन को मैंने यहाँ पे पेंट किया हुआ है इन दिस हैंड फैन। तो यहाँ पे देखो, ये जो कलर है ना, इसको बोलते हैं हमारा इंडियन रेड कलर। और एक चीज़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ माई, ये फ्यूज़न समझ लो आप लोग, क्योंकि आजकल सभी आर्ट फॉर्म्स का फ्यूज़न चल रहा है। जो चीज़ जिस कलर में, जिस फॉर्मेट में था वो तो है ही, लेकिन आजकल लोगों को एक्सपेरिमेंट करके, मतलब न्यू कुछ इन्वेंशन करना अच्छा लगता है। ओके, सो ये मैंने एक क्या बोल सकते हो, एज काइंड ऑफ अ वॉल डेकोर। ओके, तो ये है वारली आर्ट फॉर्म। सिंपल ऐसे 5 लोग खड़े हैं, उनका कुछ सेलिब्रेशन है, तो ये एक अपना ड्रम लेके मतलब उसको, उसमें से साउंड निकाल रहे हैं। सो आई हैव मेड दिस विथ हेल्प ऑफ दिस वुड, ठीक है। एक हमारे घर में फर्नीचर का काम हुआ था, तो ये एक टुकड़ा पड़ा था, तो मैंने इसमें क्या किया, बैक साइड एक टेक्सचर दिया है। अगर आप देखो तो एक टेक्सचर है, और उसके बाद ये जो देखो, इस पोर्शन से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इट्स लाइक अ एम्बोज वाला है। सो ये है वारली म्यूरल आर्ट। ओके, दिस इज अ वारली म्यूरल आर्ट है। तो मैंने इसको एमसील से बनाया है, और इसमें शेडिंग भी मैंने किया हुआ है। ओके, तो आप अगर चाहो तो ये अगर थोड़ा सा बड़ा होता, अगर नीचे होता, अगर आप कुछ टेक्निक अगर आपके पास है तो आप चाहो तो यहाँ पे हुक्स लगा के आप इसको की होल्डर के जैसे बना सकते हो। नहीं तो जैसे ये मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे ह्यूमन फीचर्स बनाया है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, और यहाँ पे आप अपने घर का सरनेम हो गया, या आप अपने घर का नाम भी एमसील से लगा के आप इसको एज अ नेम प्लेट भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने बनाया था, मैं उसका पिक यहाँ पर डाल दूंगी। तो ये देखो, ये मेरा एक कैवेंटर का जूस का बॉटल है ये, और इसमें मैंने किया है वारली आर्ट। और ये मैंने किया है झूट वायर से, जो पतला वाला धागा आता है, झूट का धागा, तो उसको मैंने रैप करके वारली आर्ट का पहले एक डिजाइन बना लिया, उसके बाद इसको बनाया है। सो ये कुछ क्राफ्ट आइडिया पे चला गया मेरा वारली आर्ट। और वारली आर्ट में आजकल डिफरेंट कलर्स यूज होते हैं, जैसे ब्लू, ब्लैक, कलरफुल बना दिया वारली आर्ट को। ऐसे बाय डिफॉल्ट 2-3 कलर में अभी वो सीमित नहीं है वो वारली आर्ट। तो आप वारली आर्ट आप कुशन में पाओगे, आप वारली आर्ट कोस्टर में देखोगे, जैसे MDF बोर्ड हो गया,
ऐसे नेम प्लेट्स में आते हैं। यहाँ में आप देख लो, कहीं पे भी मैं चिपका दूंगी। सो ये मैंने कोस्टर्स किया था वाली आर्ट के ऊपर। मैंने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और कपल्स को रिप्रेजेंट करके यहाँ बनाया था। और दीज आर यू कैन से एज अ मॉडर्न फ्यूजन वाली आर्ट। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने रेड यूज़ नहीं किया है, अपने कॉमन कलर्स यूज़ किया है। हाँ, कुछ बॉर्डर्स यूज़ करके इसको हाईलाइट किया है और कोस्टर्स बनाया है मैंने इसको। सो ये देख लो, ये मैंने आपको दिखाना था। ये है हमारा मीनाकारी काम। ओके, ये स्पेशली मिरर्स पे बनता है। ओके, और इसको मैंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ ग्लास कलर्स। ओके, तो ये आजकल आप देखने को नहीं मिलेगा आपको शायद। अगर आप कहीं दूर किसी टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हो, अगर आप म्यूजियम्स जाते हैं, राजाओं के मतलब जो घर वगैरह होते हैं ना, पैलेसेस को वो म्यूजियम के लिए दे देते हैं। अगर उन जगह पे अगर आप कभी विजिट किए हो तो आपको इस तरह के मीनाकारी के मिरर्स देखने को बहुत मिलेगा। तो मिरर को डेकोरेट करते थे कलर से, स्टोन से। तो ये मैंने यहाँ पे बेसिक ग्लास कलर यूज करके ये मीनाकारी का जो आर्ट फॉर्म है मैंने अपने मिरर पे बनाया है। ऐसे आप हर किसी आर्ट फॉर्म को किसी ना किसी चीज में यूज कर सकते हैं और उससे आप बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना के आप अपने घर में भी उसको यूज कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। मैंने आपको बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स दिखा दिए। अभी गिन तो नहीं सकती हूँ मैंने कितनी चीजें दिखाया, क्या क्या दिखाया। और कुछ चीज़ें हैं जिसको मैंने आपको पोस्टर्स में मतलब ऐसे इमेज भी चिपका के आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बता भी दिया। सो अगर आपको मेरा आज का ये आर्ट फॉर्म, जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के जो कुछ चीज़ें मैंने बनाए हैं, अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक एंड गिव कमेंट्स और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करो। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि आपको फर्दर मतलब अपने अपकमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। और मैंने ये 2 वीडियो सिर्फ रिव्यू के हिसाब से रखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मुझसे सीखने के लिए मिल सकता है। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको सिंपल और इजी वे में कैसे ये सारे आर्ट फॉर्म्स आपको सिखा सकूं ताकि आप अपने घर को सजा सको। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।